मैं ये कह सकता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि गलती हमारी भी है। हम समझ ही नहीं पाए कि ये वोट कितनी बड़ी ताकत है और हम भाईचारा बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। काशीराम साहब इसमें कामयाब हुए, लेकिन उनके बाद बहुत कामयाबी नहीं मिली। एक साथी हमारे कह रहे थे कि भाई 10 साल बाद, मैं आज आपको कह रहा हूं, आप नोट कर लो अपने डायरी। और मैं बात ऐसा नहीं कि आपके सामने कह रहा हूं आपको खुश करने के लिए, मगर मैं लिख के कह रहा हूं, आप नोट कर लो। आप लिखो इस बात को अपनी डायरियों में, मैं सिग्नेचर करके जाऊंगा कि अगले 10 साल के अंदर भारत की लाल किले की प्राचीर से एक अम्बेडकरवादी झंडा फहराएगा देश के प्रधानमंत्री होंगे। और मैं कोई चीज हवा में नहीं कहता हूं, मैं वकील हूं और 12-15 साल के संघर्ष में, और हवाओं का रुख हम लोग जानते हैं। इस बार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती, कोई गांव ऐसा नहीं था, कोई पार्टी ऐसी नहीं थी, कोई संस्था ऐसी नहीं थी जो सुबह शाम बाबा साहब को गाली देती, वो भी मजबूरी में बाबा साहब की तस्वीर के आगे फूल चढ़ाने का काम करे। ये बदलाव हो गया है। देखो, बड़े बुजुर्ग तो ठीक है, अपना काम बेचारे करते हैं, वो समझते हैं, लेकिन कहते हैं ना, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। पंजाब तो वो है जिसने देश को करतार सिंह सराफा दी। पंजाब तो वो है जिसने इस देश को, जहां से मैं आया हूं, उसको शहीद आजम सरदार भगत सिंह दिए। पंजाब तो वो है जिन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने वाले शहीद उधम सिंह दिए हैं भारत को। तो मैं इसलिए आपसे वादा कर रहा हूं, उत्साह में नहीं कर रहा हूं, संगठन के नाते कर रहा हूं। एक चीज मैं अभी कहना नहीं चाहता क्योंकि उससे मनोबल गिरेगा, लेकिन हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक ट्रेंड संगठन का मुकाबला दूसरा ट्रेंड संगठन ही कर सकता है। शेर का मुकाबला बकरी नहीं कर सकती, भेड़ नहीं कर सकती। शेर और बकरी, भेड़ में लड़ाई होगी तो रिजल्ट सुन लो मुझसे कि भेड़ को शहादत देनी पड़ेगी, तभी लड़ाई खत्म होगी।